विदेशी धर्म को अपनाने वालों को, ईसाई धर्म को एक कॉलम मिल सकता है, लेकिन हमारे आदिवासियों को कॉलम क्यों हटाया गया? 25 साल रही सरकार, हम लोग को छलने के काम किया, आज तक कुछ नहीं किया। हम लोग को झारखंडी होने का मतलब ही नहीं है। झारखंडी है कौन यहाँ पर? इसीलिए हम लोग 1932 खतियान का मांग कर रहे हैं। सब लोग को पहला फुसला करके मैया समान योजना कर दी है। ये फायदा का चीज है? 2500 रुपया देकर के कोई फायदा नहीं है। जब एक लड़का लड़की प्यार करता है लड़की तो उसके लिए कहता है चांद और तारा तोड़ के ला देंगे। जब प्यार करे उसके बाद कुछ नहीं। उसी तरह ये जो हेमंत सोरेन ये सिर्फ दिखावा कर रहा है और सत्ता की मलाई में इतना व्यस्त हो गए हैं कि मात्र उनके पास अब एक ही योजना बचा हुआ है, जिसको बार बार दिन रात वो अपना जो है वो दोहराते हैं। उसका नाम है मैया सम्मान योजना। जिसका जमीन गया कोयला खदान में, उस कोयला खदान के लोगों को एक डीओ लगाने का अधिकार नहीं होता है। इसलिए हमारी मांग है कि स्थानीय नीति लागू होना चाहिए। झारखंड अकेले 40% खनिज देने वाली राज्य है, फिर भी यहाँ के युवा लोग बेरोजगार जाते हैं बाहर पलायन काम करने के लिए। यूपीएससी का रिजल्ट भी निकल रहा है आंदोलन से, रिजेक्ट भी हो रहा है आंदोलन से। सबसे ज्यादा बेरोजगार जो है झारखंड राज्य में ही है। 22 से 27 साल के एज के बीच का बच्चा तो सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। आदिवासियों के सरनाधन को ठग रही है, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रहा है। शिक्षा मंत्री बोलते कि खेत में जाइए काम कीजिए। विस्थापन हम लोग है, लेकिन हम लोग के बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं। यूपी बिहार बंगाल वालों को आके यहाँ पे नौकरी दे देते हैं। यहाँ का जो है कलर ग्रेड का भी नौकरी होता है, तृतीय चतुर्थ वर्ग का जो नौकरी होती है, सारी नौकरी बाहर ही ले ली जा रहे हैं। जोहार झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, शॉर्ट में कहें तो जेल के लगभग 500 किलोमीटर की यात्रा तय करते हुए आज यहाँ पर मौजूद हैं। ये यात्रा 15 मई को दुमका से शुरू हुई थी और आज 5 जून को एक सभा के द्वारा रांची स्थित राजभवन में समाप्त होगी। इस यात्रा का नाम है खतियान महायात्रा। यात्रा के बाद जो कार्यकर्ता है पार्टी के, वो राज्यपाल को एक ज्ञापन भी सौंपेंगे और उनसे अपनी मांगों के बारे में बात भी करेंगे। आइए यहाँ पर आए हुए लोगों से थोड़ी बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनकी मांग क्या है और क्यों आए हैं। कहाँ से आए हैं? कलारी प्रखंड से। क्या मांग लेकर आए हैं? हम लोग स्थानीय नीति लागू करने का मांग लेके आए हैं। कब से कर रहे हैं ये मांग आप लोग? हम लोग 2017 से ही लड़ाई कर रहे हैं। जो हम लोग खलारी प्रखंड में है ना, तो उसमें हम लोग लड़ाई बहुत किए हैं, लेकिन वहाँ का जो जीएमपी हो हम लोग का बात सुनबे नहीं करता है। लेकिन फिर भी हम लोग का लड़ाई चालू हुआ था। हम लोग फिर जयराम महतो से जुड़े हैं तो कुछ मांग पूरा हो रहा है और हम लोग चाह रहे हैं कि ये भी नीति लागू जल्दी हो जाए, ताकि हम लोग का ग्रामीणों का बात सुना जाए। चाहे कि हम लोग का खलारी प्रखंड में बहुत ऐसा कंपनी चल रहा है, उसमें लोकल का रख के बाहरियों का पूरा अथी रखा जा रहा है और लोकल का एक भी नहीं काम में रखा जा रहा है और कोई सुनिए नहीं रहा है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि स्थानीय नीति लागू हो ताकि ग्रामीणों का रोजगार मिले। क्या तकलीफ है आप लोगों को सरकार से? क्या मांग है आप लोगों की? देखिए, ये तकलीफ केवल हमारी नहीं है, ये तकलीफ उन सारे लोगों की है, वो पूरे झारखंड के लोगों को है जो यहाँ के स्थानीय हैं। बाहर के लोग यहाँ आए हुए, उनका कोई स्थानीय यहाँ का कोई उनको कोई मतलब नहीं है। हमारी मांगों से उनको कोई ये नहीं है, लेकिन ये जो हमारी जो तकलीफें हैं वो पूरे हमारे झारखंड राज्य के लोगों का है। हमारे जो खतियान के लोग हैं उनका है कि हमारा जो भी नीति नियम बनता है, रोजगार का बहाली, आज 2014 से सब चीज लंबित पड़ा हुआ, आज एक भी बहाली नहीं हुआ। लेकिन क्यों? क्योंकि स्थानीय नीति नहीं है, रोजगार नीति नहीं है, पैसा कानून नहीं है। तो आप किस आधार पर आप बहाली कीजिएगा? जो भी बहाली हो रही है, आज देखिए कि यूपीएससी का रिजल्ट भी निकल रहा है आंदोलन से, रिजेक्ट भी हो रहा है आंदोलन से। आप हर चीज में केवल खाना पूर्ति कर रहे हैं, किसी आधिकारिक न्यूज को प्रकाशित कर रहे हैं कि अब कल का हम आपको बताते हैं कि सीएम ऑफिस का जो आधिकारिक फेसबुक पेज है, उससे कैबिनेट का जो निर्णय है वो 4 तारीख को पब्लिश होता है और उसमें पब्लिश रहता है 6 तारीख का। आप सोचिए कि डेट 6 तारीख का ही वो 4 तारीख को ही पब्लिश कर दे रहे हैं। तो ये एक बहुत निंदनीय है और हमारा जो मांग है यहाँ कि 1932 का खतियान लागू हो, हमारा स्थानीय नीति लागू हो, हमारा रोजगार नीति लागू हो, ताकि हम स्थानीय लोगों को हमारा हक और अधिकार मिले। हम सभी को अपना एक अधिकार जो है वो पूर्णतः प्राप्त। कहाँ से आए हैं दीदी? हम लोग का रामगढ़ से आए हैं। रामगढ़ से? हाँ, रामगढ़ जिला से। बहुत मुश्किल हुआ होगा यहाँ तक आने में? तो पैदल मार्च आए हैं तो मुश्किल तो होगा ही।
क्या परेशानी है आप लोगों को? परेशानी देखिए, हम लोग को परेशानी है कि 1932 का खतियान नियोजन नीति, आज तक हम लोग को सरकार वादा किया तक नहीं, हम लोग 1932 का खतियान भी लागू करेंगे और फिर 60 नियोजन नीति 60-40 की जगह पर हम लोग 90-10 का लागू करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। इसीलिए हम लोग आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। कितने दिनों से आप लोग ये यात्रा तय कर रहे हैं? यात्रा देखिए, हम लोग का तो 15 तारीख से यात्रा था, पैदल यात्रा। आज हम लोग का सफल हुआ है, इसलिए एक दिवस यहाँ धरना रखे हैं। जो वादा किए थे कि 1932 लगा, लेकिन वादा नहीं पूरा करके अभी सब लोग को पहला फुसला करके मैया समान योजना कर दिए। ये फायदा का चाहिए हमें? 2500 रुपया दे कर कोई फायदा नहीं है। आज अगर हम लोग का 1932 लागू होता तो बहरिया लोग यहाँ आकर नौकरी नहीं करते। सरकार तो लेकिन अपनी है ना, अबुआ सरकार है, झारखंडी सरकार है। वही तो अबुआ सरकार कहाँ है? बबुआ सरकार कर दिया है, कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। जो वादा किया तो वही, इसीलिए तो आज लोग हम लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। आप लोगों को क्या लगता है, क्यों नहीं बात मान रही है आप लोग की सरकार? हम लोग को अभी गलत सरकार तो है ही है, लेकिन हम लोग नहीं मानेंगे। जो भी लड़ाई हुआ या कुछ भी हो जाएगा, मार भी जाएंगे, लेकिन हम लोग को 1932 खतियान चाहिए। क्या मांग लेकर आप लोग यहाँ पर मौजूद है? हम लोग का जो पूर्व से हमारी पार्टी का जो मैनिफेस्टो में है खतियान आधारित 1932, उसी का मांग को लेकर हमारे केंद्रीय उपाध्यक्ष पार्टी के अमित मंडल जी दुमका से पैदल यात्रा करके आज पहुँचे हैं और इसको एक दिवसीय धरना के माध्यम से राज्यपाल महोदय को एक ज्ञापन सौंपने का काम। मेरा नाम सुभाष मंडल है, बालोजोड़ी देवघर से हूँ मैं, देवघर जिला से। और हम लोग 15 मई 2025 को दुमका के फूलो जानो चौक से सुबह 7 बजे पैदल यात्रा निकले हुए हैं राजभवन तक रांची। और आज हम लोग 5 जून 2025 को रांची के राजभवन में पहुंच गए और हम लोग यहाँ का भी महासभा हो रहा है। और हम लोग खतियानी यात्रा, खतियानी लागू कराने के लिए 1932 लागू कराने के लिए हेमंत सोरेन के को कान में भरने के लिए, आवाज़ देने के लिए, बुद्धि सद्बुद्धि माँ सरस्वती उसको दे, जल्दी लागू करे और यहाँ के युवा को ठगने से रोके। यहाँ के युवा नौकरी बेरोजगार नहीं, बहुत बेरोजगार हैं। कल का परसों का प्रभात खबर में दिया, प्रभात खबर में सबसे ज़्यादा बेरोजगार जो है झारखंड राज्य में ही है। 22 से 27 साल के एज के बीच का बच्चा तो सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं और पढ़ने छोड़ रहे हैं, कहीं कंपनी में जा रहे हैं, शादी ब्याह नहीं हो रहा है, बुढ़ा गया, दाढ़ी पक गया। क्या मांग लेकर आए हैं आप लोग? 1932 खतियान मांग लेकर हम लोग यहाँ पर राजभवन में धरना प्रदर्शन करने आए हैं। कितने लंबे समय से मांग कर रहे हैं? ये लगभग 2022 से हम लोग मांगे कर रहे हैं। जिस प्रकार झारखंडी जनमानस आज़ाद देख सकते हैं, पश्चिम यूरोप, पश्चिम अफ्रीका, अरब कंट्रीज, मलेशिया, अमन, दुबई, परदेश विदेशी हो रहे हैं और यहाँ मजदूर, प्रवासी मजदूरों का लगातार मृत्यु हो रहा है। और हमारे झारखंडी भाई आज भी झारखंडी हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं और यहाँ यूपी, बिहार, राजस्थान, पंजाब बोले आके यहाँ पर 5 गो 10 गो 6-7 गो वोटर ID, पैन ID बना के रखे हैं, तो उसका हम कड़ा विरोध करने आए। यहाँ आने का क्या वजह है? वजह ये है आपको है कि हमारे यहाँ स्थानीय नीति नहीं है, लागू नहीं किया जा रहा है, विस्थापन नीति लागू नहीं किया जा रहा है। सरकार आदिवासियों के सरनाधन को ठग रही है, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रहा है। शिक्षा मंत्री बोलते कि खेत में जाइए काम कीजिए और वे अपने बेटे को SC ग्रुप में रखकर पढ़ाते हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं जो आप देख रहे हैं। खतियान लागू करो, नियोजन नीति या स्थानीय नीति ऐसा में हम लोग को मांग है। 25 साल रही सरकार, हम लोग को छलने के काम किया, आज तक कुछ नहीं किया। इसलिए ये सरकार निकम्मी है। सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हम लोग आए हैं, ठीक है। चेतावनी दे रहे हैं, नियम नीति नहीं लागू करेगी सरकार बेकार। अभी हमारे साथ जेल कैंप के प्रखंड उपाध्यक्ष हैं, आइए जानते हैं कि इनकी मांग क्या है और इस सभा का होने का क्या मकसद है। नमस्कार, आपकी मुख्य मांग क्या है? सबसे पहले आपके चैनल के तमाम दर्शकों को मेरी तरफ से झारखंडी जोहार एवं नमस्कार। देखिए, हम लोग का मांग साफ सुथरा मांग है। हम लोग का खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू हो, नियोजन नीति, विस्थापन नीति, यही सब की मांगों को लेकर हम लोग का आज धरना प्रदर्शन रांची राजभवन में है।
जो उपराजधानी दुमका से चलकर रांची तक का सफर हुआ है। हम लोग का मुद्दा जेन्युइन मुद्दा है। सरकार हम लोग के मुद्दा को इग्नोर करते हुए चल रहा है। जो हम लोग का यहाँ पर जैसे हम लोग का जिस विधानसभा से हम लोग आते हैं, धनबाद लोकसभा हुआ, हम लोग का कोयला का क्या बोले आपका वहाँ से कोलम माइंस सारा माइंस हम लोग का वहाँ है। लेकिन सरकार हम लोग का विस्थापन हम लोग है, लेकिन हम लोग के बारे में कुछ नहीं सोच रहा है। यूपी बिहार बंगाल वालों को आके यहाँ पे नौकरी दे देते हैं। यही चीज़ को मांगों के लेके हम लोग आज रांची राजभवन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी हमारे साथ जेल कैंप के संगठन महामंत्री मौजूद हैं। आइए जानते हैं इनसे, आपको यात्रा में कैसी कैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? सामना करना, हम लोग सुबह 4 बजे निकले हैं, 10 बजे करीब पहुंचे। कठिनाई तो झारखंड का है ही है, बोलने का तो कुछ है नहीं कठिनाई बोल के। कितने दिनों से आप लोग ये मांग कर रहे हैं? 4 साल से। आपको क्या लगता है ये मांग आप लोग की कब तक पूरी होगी? जब तक पूरी नहीं होता तो हम लोग कोशिश जारी हम लोग जारी करते रहे, कोशिश करते रहेंगे जब तक पूरा ना हो। ये यात्रा आप लोग कहाँ से शुरू किए थे? दुमका से। और आज यहाँ पर यात्रा आपकी खत्म होने वाली है। हाँ, आज हम लोग का 21 दिन हुआ हम लोग का। तो आप कुछ कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं, यहाँ पर झारखंडी कौन है इसका परिभाषा हम लोग को अभी तक नहीं मिला है। 1932 खतियान का हम लोग मांग क्यों कर रहे हैं, इसका परिभाषा हमको नहीं मिला है। आने जो पिछले सरकार जो लाए हैं हेमंत सिंह, उनने भी 1932 खतियान आधारित सरकार लाए थे, लेकिन जिससे से उनका सरकार चला 5, 6, 7 बार, उनके पिताजी 3 बार, 3 बार, उनका 1932 खतियान का नाम ही खत्म हो गया। आज हमारे बीच जयराम महतो जी आए हैं, युवा शिक्षित लड़का, और हम लोग भी शिक्षित हैं, लेकिन 1932 खतियान मांग क्यों कर रहे हैं इसका तो जन होना चाहिए ना। हम लोग का झारखंडी होने का मतलब ही नहीं है, झारखंडी है कौन यहाँ पर, इसीलिए हम लोग 1932 खतियान का मांग कर रहे हैं। आपको यात्रा में क्या क्या कठिनाई हुई? हम लोग का कठिनाई बहुत सारे है। तो कठिनाई तो झारखंडी झेलते ही आ रही है, क्योंकि हमारे पूर्वज जो क्रांतिकारी हो, सिद्धू कान्हू, बिरसा मुंडा, जो भी जितना भी तमाम है, कठिनाई झेलते आ रही है। इसलिए हम लोग कठिनाई से नहीं डरते हैं। हमारा जो मांग है, मुख्य मांग है, आज जो राजभवन जो एक दूसरे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके तर्ज और उसके हम लोग विचार से हम लोग आए हैं कि हम लोग खतियानी आधार पर नियोजन नीति लागू हो, और यहाँ C ग्रेड D ग्रेड का यहाँ पर 100% झारखंडियों को नौकरी मिले, और बहुत सारे ऐसे मांगों का हम लोग यहाँ लेकर आए हैं। कहाँ से आए हैं दीदी? मैं गुमला विधानसभा से हूँ। गुमला से चल के आई हूँ क्योंकि हमारे जेल के क्रांतिकारी नेता अमित मंडल जी और उनकी पूरी टीम दुमका 570 किलोमीटर से पैदल चलकर खतियानी की लड़ाई लड़ते हुए 1932 का मांग करते हुए आज यहाँ राजभवन तक पहुँचे हैं, और विभिन्न जिलों से लोग समर्थन के लिए और सरकार के कान में जो जूनी रेंग रहा है उनको जगाने के लिए आए हुए। इतने दूर से आने में तो बहुत कठिनाई होगी। क्योंकि कठिनाई तो ऐसा है कि 100 किलोमीटर से आने में जो हम लोगों का लगातार प्रयास रहता है कि क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में अपना काम करें, और हमारा रहता है कि लोगों की जन समस्याओं को जितना ज़्यादा दूर कर पाए। और ऐसे लगातार जो 1932 का खतियान के आधारित ये सरकार बनी, और सरकार ने पिछले टर्म में ही कहा था कि मैं 1932 का खतियान में लागू करूंगा। झारखंड के आदिवासी मूलवासियों के हितैषी के रूप में उन्होंने अपना मैनिफेस्टो भी बनाया, लेकिन ये जो आदिवासी सरकार के नाम पे आदिवासी नहीं बिहारियों का राज चल रहा है। यहाँ की जल जंगल जमीन को लूटने का काम कर रहे हैं। यहाँ की खतियानी और भाषा और यहाँ की परंपरा संस्कृति के साथ एक मजाक और खिलवाड़ किया जा रहा है। एक आदिवासी बेटा होने के बावजूद मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये आदिवासी बेटा नहीं है, इनका DNA चेक होना चाहिए। और यदि अगर वो आदिवासी बेटा होते तो हमारे झारखंड के युवाओं का रोजगार नहीं बेच रहे होते। हमारे यहाँ पे आज सरकार ने, हेमंत सोरेन ने एक फरमान जारी किया है कि शराब नीति लागू होगी, जो कि ग्राम सभा के माध्यम से, ग्राम सभा आप शराब नीति लागू कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ ग्राम सभा को पारित नहीं होने देना चाहते हैं। तो ये दुर्भाग्य का विषय है। आप सरना कोर्ट का डिमांड कर रहे हैं सड़कों पे उतर करके,
ये सरना कोड क्या है? जब 1961 में जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी, तब आदिवासी धर्म कॉलम को हटा दिया गया था 1961 के जनगणना के बाद। उसके बाद आज ढकोसला और ये लोग विधवा विलाप कर रहे हैं कि ये केंद्र की सरकार नहीं दे रही है। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि विदेशी धर्म को अपनाने वालों को, ईसाई धर्म को एक कॉलम मिल सकता है, लेकिन हमारे आदिवासियों को कॉलम क्यों हटाया गया? और लगातार आदिवासियों का जो संविधान में लिखित जितने भी अधिकार थे उनको संशोधन बार बार क्यों किया जा रहा है? इससे साफ पता चलता है कि ये महागठबंधन की सरकार बकलोल सरकार है, दोगली सरकार है, आदिवासी विरोधी सरकार है। ये सिर्फ और सिर्फ योजनाओं लाने के नाम पे लोगों को सिर्फ जुमला देने का काम कर रही है। ये सरकार को ला करके आदिवासी मूलवासी परेशान है, क्योंकि यहाँ से बालू उठ रहा है, कोयला की तस्करी हो रही है। आप पूरे भारत में देख लीजिए, यही झारखंड जो है कि सबसे ज़्यादा करप्शन है। यहाँ IAS अधिकारी करप्टेड है, यहाँ ब्लॉक के कर्मचारी करप्टेड है, यहाँ के विधायक करप्टेड है, यहाँ के मंत्री करप्टेड है। इनफैक्ट यहाँ के मुख्यमंत्री भी जेल गए थे तो जमीन के कालाबाजारी में गए थे। यहाँ की जमीनें लूटी जा रही है, चाहे आदिवासी हो मूलवासी हो। आदिवासियों का तो धर्म स्थल भी सुरक्षित नहीं, ये दुर्भाग्य है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आदिवासी बेटा का सच में ये DNA है कि नहीं, इस पर जांच होनी चाहिए। मुझे लगता है कि वाकई ये आदिवासी सरकार का मुखिया आदिवासी नहीं है। क्या मांग लेकर आए यहाँ पे आप? यहाँ पर स्थानीय नीति लागू कराने को मांग को लेकर के आए हैं, और जो हमारे बाहरी लोगों को नौकरी बेचा जा रहा है, ये सब है। बहुत सारा जो झारखंड में जो भ्रष्टाचार चल रहा है, भ्रष्टाचार की मुद्दाओं को लेकर के जिस तरीके से बाहरी लोगों को नौकरी बेचा जा रहा है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि जब तक हमारा 1932 का खतियान यहाँ पर लागू नहीं होता है, तब तक झारखंडियों के लिए कोई हित होने वाला नहीं। आप देख रहे हैं कि लगभग जितनी भी सारी नौकरी होती है, सारे बाहर के लोग यहाँ से नौकरी लेके चल जाते हैं, और यही कारण होता है कि आज हमारे झारखंडी जो है बेरोजगार बने हुए हैं। जितना भी भले यहाँ के हमारे जैसे जो नौजवान साथी लोग हैं, हमारे यहाँ के बच्चे बच्चियाँ हैं जो पढ़ लिख करके जितनी भी डिग्री होती है वो क्वालिटी पूर्ण डिग्री करने के बाद भी आज वो अच्छे जगह पर नौकरी नहीं पाते। कारण यही है कि यहाँ की स्थानीय नीति हमारी नहीं है, और स्थानीय नीति जब तक हमारी इस राज्य की परिभाषित नहीं होगी तब तक समझिए कि इस राज्य का भला ही नहीं। आप जान सकती हैं, पूरा भारत जान रहा है कि यहाँ का जो स्थानीय नीति न होने के कारण आप देखें कुछ दिन पहले जो है कर्मचारी की बहाली हुई, इसमें कर्मचारी में लगभग 70% कर्मचारी जो है दूसरे राज्यों से बहाली हुई। आप सोच सकते हैं पंचायत सचिव की जो बहाली हुई उसमें लगभग 90% जो है दूसरे राज्यों से बहाली हुई, झारखंड के अलावा दूसरे राज्यों से। आप सोच सकते हैं कि हमारे झारखंड में पढ़े लिखे नौजवान लड़का लड़कियों की कमी नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि यहाँ की स्थानीय नीति न होने के कारण आज हमारा कोई परिभाषित नहीं हो पा रहा है। और यहाँ पर पढ़ लिख करके लाखों रुपया खर्च करके जो कोचिंग वगैरह में खर्च करके फॉर्म भरते भरते परेशान हो जाते हैं। यहाँ जितने भी वैकेंसियाँ होती है कई बार रद्द होती है, कई बार रद्द होने के बाद जो है वो परीक्षा होती है, लेकिन परीक्षा जो होता है वो परीक्षा में बिक जाता है, और बाहरी लोग जो है यहाँ के 28 लाख 30 लाख में नौकरी ले लेते हैं। और आप जानते हैं कि हमारे झारखंड में हमेशा आदिवासी मूलवासी के लोग रहते हैं, और यहाँ पे बैल बकरी बेच करके अपना जिंदगी चलाते हैं। इसलिए इस परिस्थिति में हमारे पास जो है रुपया का भाव, हम लोग का पेट चलाना दुभर होता है, तो हम लोग 28 लाख 30 लाख रुपया दे करके नौकरी नहीं ले पाते, और यही कारण है यहाँ पर बाहरी लोग जो है सारा नौकरी को खरीद ले रहे हैं। और ये स्थानीय नीति जो हमारा जो मांग है, आज जो हम लोग राजभवन घेराव किए हुए हैं 1932 खतियान को लागू करने को लेकर, जब 1932 का खतियान जिस दिन हमारा लागू हो जाएगा तो आप जान सकते हैं कि हमारा इस राज्य से जितने भी जैसे बाहरी लोग होते हैं वो लोग नौकरी नहीं ले पाएंगे। और नौकरी लेना स्वाभाविक जिस तरीके से होता है कि IAS IPS का जो नौकरी होता है वो ले वो अलग बात है, लेकिन यहाँ का जो है क्लर्क ग्रेड का भी नौकरी होता है, तृतीय चतुर्थ वर्ग का जो नौकरी होती है सारी नौकरी बाहर ही ले जा रहे हैं। कारण ये है कि हमारे यहाँ बेरोजगारी भुखमरी की स्थिति बनी हुई है, और इसी के कारण जो है जेल कैंप आज झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा झारखंड की उपराजधानी रांची से चलकर पद यात्रा के रूप में आज झारखंड की राजधानी रांची के महामहिम के कार्यालय राजभवन में हम लोग घेराव किए, और हम लोग का यही मांग है यहाँ 1932 लागू होना चाहिए, क्योंकि
जितने भी झारखंडी हैं, जितने भी आम जनमानस है, जितने भी गरीब जनता है, उनके घर से पढ़े लिखे हुए नौजवान लड़का लड़की जो है वो सरकारी नौकरी पाए। और बहुत सारी जो प्राइवेट की जॉब होती है, जैसे फैक्ट्रियों में होता है, ब्लॉक में होता है, अस्पताल में होता है, स्कूल में होता है, अनुबंध के भी कई सारे ऐसे नौकरी होते हैं जहाँ पर हमारे यहाँ के लोग अच्छी तरीके से नौकरी करके अपना जिंदगी जी सकते हैं। और झारखंड की जो बेरोजगारी है उसको दूर किया जा सकता है और इस तरीके से इस राज्य का जो है आर्थिक स्थिति सुधर सकता है। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि 1932 मुद्रा लागू होने पाने के कारण आज हम लोग रोड पर बैठे हुए हैं। आप सोच सकते हैं इस राज्य के लिए दुर्भाग्य, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। अभी हमारे साथ पार्टी के केंद्रीय सचिव राजदेश रतन जी मौजूद हैं। आइए उनसे थोड़ी बातचीत करते हैं। अभी आप लोग राज्यपाल के पास जाने वाले हैं, तो क्या मांग लेकर जाने वाले हैं? देखिए, हम लोगों का मांग बिल्कुल स्पष्ट है कि झारखंड के हित हितार्थ के लिए यहाँ पर जो है वो खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू होनी चाहिए, तभी यहाँ का विकास हो सकता है। कोई भी सरकार आए, बार बार अगर वादा कर रही है कि 5 लाख नौकरी देंगे, 10 लाख नौकरी देंगे, आप तब तक नौकरी नहीं दे सकते जब तक आपके पास एक स्पष्ट और पारदर्शी जो है वो स्थानीय नीति नहीं होता है। और इस सरकार के पास न स्पष्ट कोई नीति है और न पारदर्शी नीति है। हमको लगता है कि जो जन जागरूकता अभियान जो है वो दुमका से लेकर के यहाँ तक पदयात्रा के माध्यम से चलाया गया है, वो पूरे राज्य तक पहुँचे और यहाँ के लोग इस बात को समझ पाएं कि उनका तभी विकास हो सकता है, झारखंड तभी सुदृढ़ हो सकता है, झारखंड तभी स्वस्थ हो सकता है जब 1932 या फिर खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू हो। तो आपको क्या लगता है राज्यपाल आपकी बात पे अमल करेंगे? निश्चित रूप से ये देखिए, ये मामला जो है वो राज्यपाल का नहीं है, इस बात को समझिए। राज्यपाल इसमें इंटरफेयर करके और हम लोगों को एक स्पेशल राज्य के दर्जा दिलवाने में केंद्र सरकार से मदद कर सकते हैं, लेकिन ये मामला पूरी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी का है। उनको ये सोचना चाहिए कि वो 4 चीज़ पर सत्ता में आए: जल, जंगल, जमीन और खतियान। और जैसे ही सत्ता में आए, इन 4 एजेंडा को वो समेट करके कहीं रख दिए और सत्ता की मलाई में इतना व्यस्त हो गए हैं कि मात्र उनके पास अब एक ही योजना बचा हुआ है जिसको बार बार दिन रात वो अपना जो है वो दोहराते हैं। उसका नाम है मैया सम्मान योजना। 2500 रुपया एक परिवार को देकर के इस महंगाई में वो चाहते हैं कि उन्होंने राज्य का कल्याण कर दिया, इतना बड़ा काम कर दिया है कि अब कोई सरकार नहीं कर सकता है। हम लोगों की मांग है कि आप प्रत्येक परिवार में एक नौकरी दे दीजिए 25,000 की, आप अपना वापस ले लीजिए। आपने ये वादा किया था कि 5 साल जो हो गया, अभी 6 साल होने जा रहा है सरकार का, 5 साल पीछे बार भी वो रहे, तो 5 लाख नौकरी के हिसाब से हम अगर जोड़ते हैं तो 6-5 30 लाख नौकरी होनी चाहिए। क्या 30 लाख नौकरी जो है वो राज्य में हुआ? तो हम लोग इस बात को मान करके चलेंगे कि ये सरकार जो है वो सिर्फ छलने के लिए आई है, ये कहने के लिए अबुआ सरकार है, लेकिन ये पूरी तरह से बबुआ सरकार है। ये सिंडिकेट की सरकार है, ये बाहरियों की सरकार है और इस सरकार के पास जो है वो अपनी कोई इच्छा शक्ति नहीं है, अपनी कोई मजबूती नहीं है, जिसके चलते ये सत्ता में रहने लायक है। हम लोगों को लगता है कि बहुत जल्द इस बात को या तो वो खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करें या फिर सरेंडर करके इस्तीफा दें और ये कहें कि नहीं, ये राज्य हमसे नहीं चल पाएगा। टाइगर जयराम महतो के विचारों से प्रभावित होकर झारखंड के प्रति उनकी आवाज़ जो बुलंदी के साथ वो उठा रहे थे, उसे देखते हुए मैंने इस पार्टी को ज्वाइन किया और निरंतर मेरा भी विचारधारा जिस तरह से आज हमारी मांग 1932 को लेकर है, कहीं ना कहीं ये मांग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज भी झारखंड सिर्फ हम सभी झारखंडियों को छलने का काम किया। 1932 का मांग इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि कोई नीति नहीं, सरकार के अंदर में झारखंड अलग हो गया, लेकिन झारखंडियों के लिए कोई नीति नहीं है, ना नियोजन नीति है, ना ही किसी तरह का आपका विस्थापन नीति है और ना ही झारखंड का कोई नीति लागू हुआ कि झारखंडी होगा कौन, ये आज तक तय नहीं किया गया। क्यों? 20 साल से हमको ये समझ में नहीं आता है कि झारखंड जब बिहार में था तब वही लोग उस वक्त भी कोयला हो, बालू हो, सड़क हो, तरह के जितने भी पूंजी वाले जगह पे काम करने वाले लोग थे, आज भी वही लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं। जो रैयत वहाँ पे जिसका जमीन गया कोयला खदान में, उस कोयला खदान के लोगों को एक डीओ लगाने का अधिकार नहीं होता है। इसलिए हमारी मांग है कि स्थानीय नीति लागू होना चाहिए। अगर स्थानीय नीति लागू होगा तो हमारे झारखंड के तमाम उन बेरोजगार युवाओं को उस माध्यम से नौकरी में आसानी होगी। आज परीक्षाएं होती है, तमाम जगह पे तमाम परीक्षाएं ली जाती है, परीक्षाएं लेने के बाद उस परीक्षा में पास कौन होता है? बिहार के लोग, यूपी के लोग। तो झारखंड का घास छीलने के लिए हम लोग लिए थे, हम लोग को क्यों दिया गया था झारखंड?
झारखंड सिर्फ कागज पर नहीं, अब हम लोग को धरती यहाँ झारखंड को, झारखंडी को झारखंड में चाहिए और झारखंडियों के लिए झारखंड चाहिए। तो झारखंडियों का झारखंड तभी संपन्न हो सकता है जब हमारी स्थानीय नीति तय होगी कि आप 1932 कट ऑफ लागू करिएगा। यहाँ का जो उसका खतियान है, खतियानधारी जब यहाँ का मूल निवासी उसको लागू होगा कि हम झारखंडी हैं, तो हमारे लिए आरक्षण होगा। हमारे लिए पढ़ाई से लेकर, रोजगार से लेकर, कोयला खदान से लेकर बालू तक हर जगह पे हमारे लोगों का कब्जा होगा। आज भी कोयला खदान जहाँ पे जो आदमी उठा वो आदमी आज बेरोजगार है, झाड़ी पे माथा पे लेके घूमता है, और जो उसका एक छटाक जमीन नहीं गया वो करोड़पति अरबपति बन गया। कैसे बना? ये जो असमानता है, ये पूछने के लिए आज हम लोग आए हैं कि झारखंड में यह असमानता क्यों झारखंडियों के साथ। हम लोग इसके वजह से आज यहाँ पे 1932 का मांग कर रहे हैं झारखंड सरकार से कि समय समय पर सिर्फ खाना पूर्ति मत करिए। झारखंडी होने के बाद हम लोग का 25 साल हो गया है। अब 25 साल में आप झारखंड के हित को समझ रहे हैं, तो आप सिर्फ सरकार के लालच में, आप सिर्फ सरकार बनाने के लालच में आप सभी चीजों को छोड़ दीजिएगा, तो आप झारखंड के युवा, झारखंड के लोग ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि झारखंडियों को झारखंडी का अधिकार चाहिए, लॉलीपॉप नहीं चाहिए। झारखंड सरकार और केंद्र सरकार जो बार बार हमारे यहाँ से विधानसभा से पारित करके भेजने के बाद वो ठुकराती है और वहाँ से वो कहती है कि इस पर सुधार करके भेजिए, लेकिन झारखंड सरकार ने उसमें सुधार करके भेजने के बजाय फिर से यथावस्थिति उसे ही भेज दिया गया और फिर उसको लटका दिया गया अधर में। उसमें कहीं ना कहीं हमारे झारखंड में जो बाहरी विधायक लोग जीत के आते हैं, जो झारखंड से बाहर के हैं, उन लोगों की साजिश होती है कि किसी तरह यह कानूनी पचड़ा में फंसा रहे और इन झारखंडियों को झारखंड के स्थानीय नीति का लाभ ना मिले। इसीलिए हमारी मांग है कि झारखंड में झारखंडियों की मांग को पूरा किया जाए और स्थानीय नीति लागू किया जाए। जेल कैंप के आंदोलनकारी धर्मपाल महतो जी हमारे साथ उपस्थित हैं। आइए उनसे थोड़ी बात करते हैं। क्या मांग लेकर आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं? हम लोग जो है ना, स्थानीय नीति 1932 खतियान और यहाँ के जो नियोजन नीति में जो प्राइवेट सेक्टर में जो 75% हेमंत सोरेन ने जो वादा किया था, बस हम लोग वादा निभाने की बात करने आए। बोला आपने जो वादा दे करके वादा को जो तोड़ दिया, ये वादा पूरा कीजिए महाशय। और हम लोग कुछ मांग नहीं कर रहे हैं, इसी के लिए हम लोग आज सांकेतिक धरना दे रहे हैं। यदि वो जो वादा करके हम लोग का जो दिल तोड़े हैं, इसके लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। आज 1 दिवसीय धरना दे रहे हैं और दिल तोड़ने का बदला यदि नहीं करते हैं तो जो हम लोगों को वोट लेकर के दिल तोड़े उसका बदला हम लोग लेंगे इस बार। तो कहाँ से यात्रा शुरू किए थे आप लोग? हम लोग यात्रा तो आज तो ये जो दुमका, हमारे झारखंड के उप राजधानी जो दुमका से यहाँ ये पैदल मार्च के रूप में हम लोग आज आए हुए हैं। लेकिन हम लोग आंदोलन तो 2021 से शुरू किए थे। 2021 में जब 60-40 का जो नीति था उसी समय से विरोध कर रहे थे। हमने आंदोलन शुरू में जब पार्टी नहीं बनी थी उस समय से हम आंदोलन कर रहे हैं। उस समय से जयराम जी के साथ भी आंदोलन कर रहे हैं। उसमें सारे साथी लोग रहते थे, देवेंद्र जी रहती थी, सब लोग जाते थे। हम लोग जेल भी गए थे आंदोलन में और मांझी थाना में भी हम लोग को रखा था रात भर। इस तरह बहुत हम लोग आंदोलन में लगभग शुरू से हम। झारखंड सरकार जो है वो तो अपनी सरकार है, अबुआ सरकार है। उन्होंने 2 बार स्थानीयता पारित किया था विधानसभा में, लेकिन फिर भी अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो आप क्या कहना चाहते हैं इस पर? देखिए, ये जो अबुआ की सरकार है, अपने आप को कहती है अबुआ की सरकार है, बोले हम स्थानीयता पारित कर रहे हैं, लेकिन ये कर नहीं रहे। बस सिर्फ एक ऊपरी मन से एक दिखावा होता है ना। जब एक लड़का लड़की प्यार करता है लड़की तो उसके लिए कहता है चांद और तारा तोड़ के ला देंगे। जब प्यार कर रहे हैं उसके बाद कुछ नहीं। उसी तरह ये जो हेमंत सोरेन ये सिर्फ दिखावा कर रहा है, बोल हम आपके लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे। यदि जिसकी दिल की सफा हो तो ये तो देखिए, अभी सिंपल बात बोलिए, स्थानीय नीति भले वो नहीं लागू कर पा रहे, लेकिन जितने भी प्राइवेट सेक्टर उसमें बोले थे कि 75% आरक्षण जो है स्थानीय को देंगे। एक भी प्राइवेट सेक्टर में देखिए कि 75% लोग यहाँ के स्थानीय है ही नहीं। ये तो इनके हाथ में, ये तो ये कर सकते थे, लेकिन अभी तक नहीं किया। अभी बोलती है अबुआ की सरकार है। अभी अबुआ आवास जो बन रहा है झारखंड में, उस अबुआ आवास में देखिएगा बहुत सारे लोगों को जो है कि आवास का पहला किस्ती दिया और दूसरा किस्ती बेचारा दे ही नहीं रहा है। घर तोड़ के लोग बेघर हो गए। इस प्रकार की अबुआ सरकार चला रही। अभी मैया योजना की बात ये करता है, मैया योजना के नाम पर लोगों से वोट ले लिया, बरगला के हमारी माता बहनें लोग जितने हमारी हैं सब लोगों ने वोट दिया और बरगला करके सबसे वोट ले लिया। और अभी जो है मैया योजना का पैसा भी नहीं दे रहा है सबको, कुछ लोगों को पैसा दे रहा है और कुछ लोगों से ऐसे सब लोग बैंक का चक्कर लगा लगा के घूम के मर जा रही। सबको कहता है डीबीटी कराओ, टीबीटी कराओ, सीबीटी कराओ, और कराना कुछ नहीं है।
खाली पैसे नहीं दे रहा है। इतना दिन से पैसा आ रहा था, पेंशन प्रधानमंत्री जो 1000 का जो पेंशन मिलता होता वो पैसा आ रहा था, मैया योजना पैसा कहाँ नहीं आ रहा भाई। इसको पैसा देना उना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लोगों को परेशान करना। तो आपकी मुख्य मांग क्या है? देखिए, हमारी मुख्य मांग है कि झारखंड अलग होने में 25 वर्ष हो गया, लेकिन राज्य की सरकार अभी तक स्थानीय नीति, नियोजन नीति 1932 खतियान लागू नहीं कर पाए। जो झारखंडी की पहचान लोगों को नहीं मिल पा रहा। यहाँ की रोजी रोजगार की तो दूर ही बात है, यहाँ बाहरी लोग आक्रमण कर लिए हैं और हमारे राज्य को पूरे लूटे जा रहे हैं और सरकार मौन धर के अपनी भवन कुछ काम नहीं कर रही। लॉलीपॉप देके पूरे राज्य की जनता को बलगला रही है। इसीलिए राज्य की सरकार को हम लोग जगाने के लिए आए हैं कि अभी भी आपके पास वक्त है। अगर आप हमारी मांगों को अगर अविलंब अगर जल्दी से जल्द पूरा नहीं करते हैं तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और राज्य से कुर्सी से जो नेक्स्ट जो चुनाव होगा उखाड़ के बिकने के लिए पूरे राज्य की जनता तैयार है। अभी हमारे साथ केंद्रीय उपाध्यक्ष लीलावती महतो उपस्थित हैं। आइए थोड़ी बातचीत उनसे करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम रामगढ़ से आए हैं। सबसे पहले तो आपको जोहार, आपके चैनल के माध्यम से जितने दर्शक देखते हैं सभी को मेरे तरफ से खतियानी जोहार, झारखंडी जोहार। क्या मांग है आप लोगों की सरकार से? देखिए, हमारी मांग है खतियान आधारित नियोजन नीति की मांग है। हमारी मांग है 1932 खतियान की मांग है। हमारी मांग है स्थानीय नीति की मांग है। हमारी मांग है विस्थापन नीति की मांग है। हमारी जो भी मांग है जेन्युइन है। हम चाहते हैं कि मान के चलिए कि आपको भी पता होगा कि झारखंड में क्या हो रहा है। झारखंड अकेले 40% खनिज देने वाली राज्य है, फिर भी यहाँ के युवा लोग बेरोजगार जाते हैं बाहर पलायन काम करने के लिए। दुर्भाग्य की बात है। आपको ये भी पता है कि पूरे भारत में जो संविधान चल रहा है, संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगा था, जो पूरे भारत चल रहा है। इतना दुर्भाग्य कि 25 साल दिन हो गया, आज तक झारखंड के हित में नियम नीति नहीं बन पाया है। ये तो दुर्भाग्य की बात है। तो हम लोग सरकार से यही मांग करते हैं कि झारखंड के हित में नियोजन नीति बने। झारखंड के हित में मजदूर का जो देना चाहिए रोजगार वो दे। यहाँ बेरोजगारी इतना जूझ रही है, इतना बड़ा यहाँ बेरोजगारी है कि कुछ कह नहीं सकते हैं। अभी देखिए लुभावना बात की मैया सम्मान योजना देखिए लोगों को लुभा रही है। ये वोट बैंक था। आज अगर जो 2500 रुपये मैया सम्मान योजना दे रही थी, वही चीज ना दे के अगर महिला को रोजगार दे देते कितना बेहतर रहता। लेकिन अभी देखा जाए कि अभी कुछ दिन पहले आप सुने होंगे तेजस्विनी परियोजना में 10,039 कर्मी थे, उसमें से 85% महिला थी। महिला को बेरोजगार कर दिए हैं और अभी मैया सम्मान योजना चलाए हैं। कितना दुर्भाग्य की बात है। तो झारखंड में कहीं न कहीं शोषण किया जा रहा है।